हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। एक ऐसा एसएमई आईपीओ आ रहा है जिसमें आरओई 76% है, पीई सिर्फ 12 टाइम्स के आसपास है और बिजनेस प्योर लॉजिस्टिक और कंटेनर ट्रांसपोर्ट का। नाम है अश्विनी कंटेनर मूवर एसएमई आईपीओ। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 12 दिसंबर 2025 से और 16 दिसंबर 2025 को क्लोज होगा और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है 19 दिसंबर के आसपास। पर सवाल ये है कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेम है। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट सब कुछ क्लियरली समझेंगे। अश्विनी कंटेनर मूवर एक रोड बेस्ड कंटेनर लॉजिस्टिक कंपनी है जो मेनली पोर्ट से कंटेनर उठाकर फैक्ट्रीज और वेयर हाउस तक पहुंचाती है। ये ड्राई कंटेनर्स, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स और ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी का ट्रांसपोर्ट करती है। कंपनी का कोर ऑपरेशनल फोकस जेएनपीटी पोर्ट मुंबई और हजीरा पोर्ट गुजरात के अराउंड है। इनके क्लाइंट्स फार्मा, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर से आते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो जैसे ही कोई कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है कंटेनर्स के थ्रू, तो अश्विनी उन कंटेनर्स को रोड के थ्रू मूव करती है। इसलिए ये बिजनेस डायरेक्टली इंडिया के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से लिंक्ड है। इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर 9 से 11% कैगर से ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट का नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पोर्ट एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग का चाइना से इंडिया में शिफ्ट होने की वजह से आने वाले सालों में कंटेनर मूवमेंट और तेज़ हो सकता है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा अश्विनी जैसी पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी को मिल सकता है। अब अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का रेवेन्यू 76.9 करोड़ था, 24 में 79.3 करोड़ और 25 में 96.1 करोड़ और H1 26 में 55.9 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। मतलब रेवेन्यू स्टेबल है और स्टडी ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.1 करोड़ था, 24 में 1.38 करोड़, 25 में 11.45 करोड़ और सिर्फ H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 9.91 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। ये क्लियरली दिखाता है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के बाद कंपनी के अर्निंग्स में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड आया है। एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 में अराउंड 26% था और H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 35% के आसपास आ चुका है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को शो करता है। कंपनी का आरओई अभी 76.8% है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन ये हाई आरओई लार्जली हैवी डेट लेवरेज की वजह से भी बूस्टेड है। आईपीओ के बाद जैसे जैसे डेट कम होगा आरओई थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, पर बिजनेस ज़्यादा सेफ और स्टेबल बनेगा। डेट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में बोरोइंग 62.6 करोड़ था और सितंबर 2025 तक ये 74.9 करोड़ हो चुका था। आईपीओ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही 42.5 करोड़ का डेट रिपेमेंट है। साथ ही 9 करोड़ रुपीस नए ट्रक्स खरीदने के लिए यूज़ होंगे और बाकी जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। आईपीओ के बाद इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा, कैश फ्लो इम्प्रूव होगा और ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 135 से 142 रुपीस का है और लॉट साइज 1000 शेयर है और मिनिमम रिटेल इन्वेस्टमेंट लगभग 2.8 लाख के आसपास बनता है। अपर प्राइस 142 पर फाइनेंशियल ईयर 25 ईपीएस के बेसिस पर आईपीओ का पीई लगभग 12.4 टाइम्स आता है। जब इसको पीयर से कंपेयर करते हैं जैसे प्राणिक लॉजिस्टिक या प्रीमियर रोडीनेस, तो इनका पीई भी लगभग 12 पर टाइम्स के आसपास ही है। मतलब वैल्यूएशन ना महंगा है ना सस्ता, बल्कि फेयर जोन में है और प्रॉफिटेबिलिटी पीयर से बेटर है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो पोर्ट बेस्ड कंटेनर लॉजिस्टिक एक्सपोजर, हाई प्रॉफिट ग्रोथ मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग एबिटा मार्जिन, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, आईपीओ थ्रू डेट रिडक्शन, जीपीएस और टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्लीट ट्रैकिंग और एसएमई साइज होने की वजह से फ्यूचर स्केलेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग स्कोप, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। और रिस्क भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा जेएनपीटी और हजीरा पोर्ट पर डिपेंडेंट है। एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी का इशू होता है। डीजल और टोल प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। फ्राइट रेट्स में हैवी कंपटीशन है। फ्लीट एजिंग का रिप्लेसमेंट रिस्क भी है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी काफ़ी हाई है और अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है तो ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम पर डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है। इसलिए ये हाई रिवॉर्ड के साथ साथ हाई रिस्क भी कैरी करता है।
ये आईपीओ उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है जिनका रिस्क एपेटाइट हाई हो, जिनको एसएमई आईपीओ का एक्सपीरियंस हो और 2 से 3 साल का लॉन्ग टर्म व्यू रखते हों। फर्स्ट टाइम आईपीओ इन्वेस्टर्स, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चाहने वालों के लिए यह आईपीओ सुटेबल नहीं माना जा सकता। ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अश्विनी कंटेनर मूवर एसएमई आईपीओ में स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ है, डेट रिडक्शन का पॉजिटिव इम्पैक्ट, वैल्यूएशन फेयर है और लॉजिस्टिक सेक्टर का स्ट्रॉन्ग टेलविंड भी है। लेकिन एसएमई वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी रिस्क और हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये आईपीओ उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेना समझते हैं और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो रिलेटेड टू अश्विनी कंटेनर मूवर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।